कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन यमुना तेरा मनचारि यमुना तेरा मनचारि यमुना तेरा मनचारि यमुना तेरा नचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन जशोदानंदन व्रजनरंजन यमुना तेरा मनचारि यमुना तेरा मनचारि यमुना तेरा मनचारि यमुना तेरा मनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा मदन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्ण। तो आज की सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की 5वीं अध्याय की 7वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। क्रीडन् विद्यते द्विजगोऽसुराणाम्
क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्याति अपि चिन्नन्तं न शुश्लोकमूलेश्चरितामृतानि क्रीडान् विद्यते द्विजोगोऽसुराणाम् क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्याति अपि चिन्वन्तं न शुश्लोकमूले चरितामृतानि क्रीडान् विद्यते द्विजगोऽसुराणाम् क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्याति अपि चिन्वन्तं न शुश्लोकस्मूले चरितामृतानि क्रीडान् विद्यते द्विजगोऽसुराणाम् क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्याति अपि चिन्वन्तं न शुश्लोकमूले चरितामृतानि क्रीडान् विदते द्विजगोऽसुराणाम् क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे मनो न तृप्याति अपि चिन्वन्तं न शुश्लोकमूले चरितामृतानि। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। क्रीडन क्रीडन लीलाएं करते हुए विद्यते संपन्न करता है। द्विज द्विजत्मा गो गाय स्वरणाम देवताओं की क्षेमाय कल्याण के लिए कर्माणि दिव्य कर्म अवतार अवतार भेदे पृथक पृथक मन मन न कभी नहीं तृप्यति तुष्ट होता है अपि के बावजूद शून्यतम निरंतर सुनते हुए न हमारा सुश्लोक शुभ मंगलमय मूल है श्री भगवान की चरित्र विशेषताएं अमृतानी अमर। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। आप द्विजो गाय तथा देवताओं के कल्याण हेतु श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों की विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर अनेक दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं,
किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य कूर्म वराह तथा नृसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विजो गायो तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्य को प्रदर्शित करते हैं। श्री भगवान द्विज अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वो है जिसने 2 बार जन्म लिया है। जीव इस भौतिक संसार में नर तथा मादा की संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता के की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनते हैं। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता है। अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है, किंतु प्रामाणिक गुरु तो श्री भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होते हैं, क्योंकि उन पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सब व्यक्ति को जीवात्मा होने की जीवात्मा होना ही चाहिए, अन्यथा द्विजात्मा होना ही चाहिए, अन्यथा वो निचले दर्ज के पशुओं की जैसा ही है। मनुष्य शरीर को पूर्णता तक विकसित करने हेतु गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह की भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की जटिलताओं को समझ सके। किसी सभ्य मनुष्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वो फल, सब्जी, अन्न, चीनी तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थ पर जीवन निर्वाह करे। बेल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है। अतः एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वो मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। अतएव किसी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वो बैलों तथा गायों का सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्मा मनुष्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती है। अतः वे मनुष्य की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होने इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। श्री भगवान सब मनुष्य, गायों तथा देवताओं जो आत्म साक्षात्कार के निमित्त नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूप। भौतिक सृजन की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है, ताकि बद्ध जीवों की आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है, देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गोधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर के बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। द्विजात्मा सभ्य मनुष्य, गाय तथा देवताओं की रक्षा के लिए श्री भगवान की लीलाएं दिव्य होती है। मनुष्य में अच्छी कथा कहानी सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतएव
विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेक अनेक पुस्तकों, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र है। किंतु एक बार पढ़ लेने की बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है और वैसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ादान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है। परंतु श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5000 वर्ष से पढ़ा जाता जाता रहा है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पड़े। वेदांतों तथा भक्तों के लिए वे चिर नवीन है और श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने श्री मैत्री मुनि से भेंट करने की पूर्व श्री भगवान की लीलाओं अ, करो का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुनने से वे तृप्त नहीं हो पाए थे। श्री भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसे ही होती है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य गराञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो विदुर जी और उद्धव जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उसके उपरांत उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए और विदुर जी वृंदावन से हरिद्वार में आए मैत्रेय मुनि से मिलने के लिए। तो उनके बीच में अभी वार्तालाप शुरू हुआ। तो इस अध्याय की जो शीर्षक है श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता, तो इसमें दूसरी श्लोका से लेके 16वीं श्लोका तक विदुर जी अलग अलग विषय के बारे में मैत्रेय मुनि से या तो सवाल पूछ रहे या तो उनसे अनुरोध करें इस विषय में आप बताइए। तो कई सारे ऐसे विषय के बारे में बताने पूछने के बाद
वो आज की श्लोक में आते हैं, जिसमें ये बताया गया कि ये जो अलग अलग शब्द का अर्थ है अभी दोबारा एक बार वो करेंगे, चर्चा करेंगे। क्रीडन विद्यते, तो भगवान क्रीड़ा करते हैं, मनुष्य जैसे कर्म नहीं करते हैं जिससे फल भी मिलता है और उससे हमें भुगतना भी पड़ता है, और उसका एक आवश्यकता भी होता है, कुछ पाना भी होता है, इसलिए मनुष्य कर्म करते हैं। भगवान को पाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए भगवान जो भी करते क्रीड़ा करते, लीला करते हैं। उसके क्लोजेस्ट जो भी होगा वो है बच्चे लोग जो क्रीड़ा करते हैं, उसका कभी इधर जा रहे कभी इधर, उसका मतलब नहीं होता। अपने आनंद में करते, कितना आनंद मिलता है तो बच्चे को पता है, पर भगवान को जरूर पूर्ण आनंद मिलता है। वो क्रिया करते हैं। उसके बाद दीजो गो सुरणम, तो तीन शब्द है। दीज जो पुण्यात्मा है, द्विजात्मा है, और अ, द्विज का मतलब श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। द्विज का मतलब जो दो बार जन्म लिया हुआ है, एक बार पिता माता से और दूसरी बार अपनी गुरु से दीक्षा लिया हुआ है। तो दीजो गो गायों के बारे में बताया जा रहा है, और सूरनाम जो देवता है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इनकी रक्षा हेतु भगवान अवतारित होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय बोलते हैं, गो ब्राह्मणाय हिताय च, गो और ब्राह्मण हिताय च, गायों की और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं भगवान। और सूरनाम जो देवता है, डेमीगॉड है, इंद्र आदि जो भी देवता है उनके भी रक्षा हेतु भगवान आते हैं। इंद्राणी पेकुलम लोके नृडयंती युगे युगे, भगवान आते हैं बार बार, देवताओं की रक्षा के लिए भी आते हैं। भगवान सिर्फ पृथ्वी लोक में लीला नहीं करते, ऊपर की लोकों में भी लीलाएं करते हैं। जैसे वामन देव ऊपर की लोकों में लीलाएं की है, जैसे नरसिम्हा देव, ऐसे अलग अलग लोकों में भगवान लीलाएं करते हैं। क्षेमाय, मंगल की कामना करते हुए, भगवान और भगवान की नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हम जैसे वो करते हैं ना केवल अष्टमी, मंगलम मंगलाभ्युम, सारे मंगल की में से सर्वश्रेष्ठ मंगल होते भगवान के नाम और भगवान के स्मरण से। हाँ? तो भगवान हमारी मंगल कामना हेतु अवतारित होते हैं। कर्माय, कर्मानि, तो भगवान के कर्म होते हैं वो सारे दिव्य कर्म होते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के सारे कर्म दिव्य होते हैं, ट्रांसीडेंटल होते हैं। और अवतार भेद, अलग अलग अवतार लेके आते हैं भगवान। रामादि मुक्ति से काला में तिष्ठा नाना अवतार अपर भुवनेश किंतु, तो अलग अलग अवतार लेके भगवान आते हैं जीव की कल्याण हेतु। उसके बाद मनो न तृप्यति अपि शून्यंतम न, ये जो मन है वो पूर्ण महसूस नहीं करता कि पूर्ण हो गया, भर गया पूरा। तो मन संतुष्ट होता है पर तृप्त नहीं होता। ऐसे भौतिक साहित्य वगैरह से पढ़ते हैं तो मन संतुष्ट ही नहीं होता, तृप्त दूर की बात। भगवान की टॉपिक सुनते हैं तो मन संतुष्ट हो जाता है, तृप्त नहीं, और चाहिए और, जैसे भगवान करते हैं अनियोर अनियोर। भगवान तृप्त नहीं हो रहे, और चाहिए, क्योंकि भक्त लोग इतनी अच्छे अच्छे भोजन दे रहे हैं, भगवान उससे संतुष्ट जरूर हो रहे हैं पर तृप्त नहीं हो रहे, और लाओ और। तो उसके बाद श्लोका मोलिस चरितामृता, स्तु श्लोका जो भगवान की भक्तों का जो कीर्ति पुण्य, जिसमें जिनके बारे में सुनने से पुण्य होता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनके बारे में सुनते हैं तो हम पुण्य कमाते हैं। तो कीर्ति है उनकी, जश है।
तो उनमें से भगवान जो है, भगवान के जस्ट सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। हमारे सारे अविद्या का विनाश करते हैं। तो तो ये मोले जो है शब्द है, ये सिर भूषण, तो भगवान श्री हरि के जो सिर भूषण है, मतलब सिर भूषण स्वरूप भगवान श्री हरि के बारे में बताया गया बोले। तो चरित अमृतानी, चरितामृत, इनकी चरित जो है अमृत स्वरूप। तो हमने ये शब्द सुना होगा चंद्रमौली। चंद्रमौली हमारे एक महाराज की नाम भी है, इसको लेने चंद्रमौली से। तो इसका शब्द का अर्थ है कि जो भूषण स्वरूप अपनी सर में चंद्र का धारण करते हैं, वो कौन है? लॉर्ड शिवा, जो चंद्र को भूषण स्वरूप अपने सर में धारण करते हैं। तो ये मोले है शिर भूषण। तो सारे पुण्यात्मा की सिर की भूषण है भगवान श्री कृष्ण। तो ये भगवान की सर्वश्रेष्ठता है, सर्वश्रेष्ठता है कि वो सिर का भूषण स्वरूप है। तो सारे यश, सारे पुण्य का स्वरूप है और स्रोत है भगवान। तो यश यश भी भगवान की एक ऑपुलेंस है। सिद्धनाम सा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण करने से हमें पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य से हम प्यूरिफाई होते हैं। नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवा। तो भगवान की कथा के श्रवण करने से हमारे सारे अभद्र दूर हो जाता है। तो इसके बाद हमारे श्रीधर स्वामी, परम पूज्य श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, मत्स्य आदि विभिन्न अवतारों के द्वारा क्रीड़ा करते हुए श्री भगवान जिन कर्मों को करते हैं, उन विशेष कर्मों को पूछने की उत्सुकता को आविष्कृत करते हुए विदुर जी कहते हैं, सुश्लोका अर्थात पुण्य कीर्ति वालों में मौली अधिक्य के कारण सके कारण सबसे ऊपर विराजमान श्री भगवान है। अर्थात श्री भगवान यशस्वियों में सर्वश्रेष्ठ है। उनके चरितामृत को सुनने से हमारा मन तृप्त नहीं होता है। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सर्वोत्कृष्ट है कि उसमें कोई खोट नहीं है और हमें और चाहिए और चाहिए। जब क्वालिटी तरीके से खोट होता है, तब जैसे भौतिक चीजों में खोट होता है, तो कुछ देर के बाद हम विरक्त हो जाते हैं। तो बोलते हैं ये टॉपिक नहीं, आप उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ पढ़े, अच्छा बहुत पढ़ लिया, अभी दूसरे टॉपिक ऐसा करते करते पूरी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके बाद उसको फेंक देते, कूड़ा डालते, है ना। जब आता है न्यूज़पेपर, कोई बोलता है यार मुझे ये सामान रखना है इसमें, नहीं 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 नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, अब तक पढ़ना है मुझे, खराब हो जाएगी। अब पढ़ लिया, उसके बाद कोई भी कुछ भी फेंके, कहीं भी फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़े ही देर के अंदर खराब, वो तो कूड़ादान में फेंकने लायक हो गया। अभी तक तो ऐसे तो गलत समय आया नहीं, पर जो बाजार में वो पैकेट बनाते ना कागज से, उसमें कभी भी आपको धर्म ग्रंथ की वो नहीं, पन्ने नहीं मिलेंगे। उसमें न्यूज़पेपर या जो भौतिक किताबें उनकी पन्ने मिलेंगे। अभी भी कलयुग इतना आगे नहीं बढ़ा है। अभी भी लोग इतना सभ्य है कि समझते हैं कि धर्म ग्रंथ को किस दर्जा में कितना दर्जा देना चाहिए, कितना श्रद्धा करना चाहिए। तो यहाँ पे अमृत जो बताया गया है, अमृत है मतलब अर्थात जन्म मरण आदि के निवर्तक तथा
अति स्वादिष्ट। तो जैसे हम जानते हैं भगवान अलग अलग जोनियों में, वो तो भगवान की जो लीला है, तो जोनी तो नाम की है, तो भगवान अपेयर होते हैं अलग अलग स्पीसीज में, मत्स्य कुर्म वराह, तो अलग अलग लीलाएं करते हैं और हमारे मंगल और हमें उद्धार करने के लिए आते हैं। तो तो द्विज गाय और देवताओं की रक्षा हेतु आते हैं भगवान। तो भगवान के दूसरे नाम है गोविंद, जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं और गायों को भी आनंद प्रदान करते हैं। और एक नाम है गोपाल, मतलब गायों को रक्षा करते हैं। तो गाय चराते हैं भगवान, पालन करते हैं। तो भगवान को इतने प्रिय है गाय, भगवान गायों को आनंद प्रदान करते हैं। अब भगवान की जो ये वीकनेस है सबको पता है ना, अलग अलग लिविंग एंटिटी जो है इसका फायदा उठाना चाहते हैं, फायदा या अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे गोवर्धन लीला में इंदिरा ने इतना ऑफेंस किया था, उसके बाद क्या किया इन्होंने, सुरभि गौ माता को ले आए कि ये सामने रहेंगे तो भगवान संतुष्ट रहेंगे, तो उनको ले आए, उनको पेसिफाई कर। और ब्रह्मा जी भगवान के आने के पहले भगवान से प्रार्थना करने गए थे, तो भी गौ माता को गाय के रूप में ले गए भगवान से प्रार्थना करने के लिए, आप अवतरित हो हमारे रक्षा के लिए। उसके बाद पृथु महाराज भगवान के अवतार, जो ये भूमि को दंडित करना चाह रहे थे, तब भूमि देवी ना गाय के रूप लेके आ गए उनके सामने। अब एक तो स्त्री है और ऊपर से गौ माता है, तो भगवान कैसे उनके ऊपर अटैक करेंगे। भगवान को सब पता है, भगवान अपनी खाता ही खोलते स्त्री का हनन करके 2 बार ऐसा हो चुका है। सुरपना का ये जो है ना, पुतना की वध किया भगवान कृष्ण ने, और राम जी ने ताड़कासुर का वध किया। तो भगवान को कौन दानव है कौन मनुष्य है सब पता है। तो यहाँ पे भी पृथु महाराज को थोड़ा बिल्डर करने के लिए गाय के रूप में आ गई थी, तो उन्होंने मामला सेट कर दिया पृथु महाराज ने। और असुरों को भी पता है, ये वत्सासुर ने वत्स के रूप में, बछड़े के रूप में आके भगवान की वत्स की झुंड में घुस गए। तो इस प्रकार से भगवान की जो गायों के प्रति जो वीकनेस है, सब लोग उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और भगवान द्विजों के लिए उनके मन में बहुत वो है, द्विजों के रक्षा हेतु भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान श्रीमद् भागवत में बताते हैं, मैं यज्ञ की अग्नि में यज्ञों द्वारा अर्पित की गई आहुतियों का उसी आनंद से आनंद नहीं लेता जिस आनंद से मैं उन घी से लबालब भरे व्यंजन का आनंद लेता हूँ, जो उन ब्राह्मणों की मुखों को अर्पित की जाती है, जिन्होंने अपनी कर्मों के फल मुझे समर्पित किए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदा संतुष्ट रहते हैं। अब ब्राह्मणों को बुलाए, उनको भोजन कराए, तो ये बस संतुष्ट पहले से ही है कि भगवान की प्रसाद मिलेंगे हमें, और उसी में संतुष्ट है। अब उनको भोजन कराओ, तो वो जब लेते हैं भगवान उनके मुंह से, जीवा से खाते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन पूरा समर्पित किया भगवान की सेवा में। सारे अपनी कर्म की फलों को भगवान को समर्पित किया हुआ। अब एक सभ्य व्यक्ति जो यहाँ बताया जा रहा है, वो व्यक्ति वो है जो 2 बार जन्म ले चुका है, एक बार माता पिता से और दूसरी बार गुरु से दीक्षा लिया हुआ है, तो एक जन्म है।
दूसरी बार जन्म मिला है, आध्यात्मिक जन्म मिला है दूसरी बार। तो एक वर्ष है, इसमें ये कहा जाता है, जन्म जन्म सबे पिता, जन्म जन्म सबे पिता, जन्म जन्म सब पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज हरिये। मतलब इसके स्रोत में ढूंढने की कोशिश किया, मिला नहीं मुझे, बट ये हमारे आचार्य लोग कोट करते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इसका मतलब ये है कि हर एक जन्म में हमें माता पिता तो मिल ही जाता है। जन्म होने का मतलब माता पिता तो थे ही कोई, नहीं तो होगा ही जन्म। पर गुरु नहीं मिलता है हर एक जन्म। ब्रह्मांड भूमिते गुरु भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। तो इतना आसानी से मिलता नहीं है गुरु की कृपा। तो एक जन्म में माता पिता से हमें जो जन्म मिला है, वही माता पिता जरूरी नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे हमारे। हमने ये चित्रकेतु की जो कहानी उसमें सुना, हर्ष शोका जो उनका एकमात्र पुत्र था, हर्ष शोका को नारद मुनि थोड़ी देर के लिए जीवित किया मृत्यावस्था से, और उठ के बोला, कौन सी माता पिता की आप बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत जन्म लिया, कीट पतंग उसमें भी लिया, नीचे की जोनी पे भी जन्म लिया, आप कौन सी माता पिता की बात कर रहे हो। तो इनको भी समझ आ गया आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या है। तो नारद मुनि ने पूरा एकदम एक्सपीरियंशियल रियलिटी बता दिया। कभी कभी होता है ना, ज्ञान सीधा दिया जाता है तो थोड़ा बहुत कम इफेक्टिव होता है, जब एक्सपीरियंशियल ज्ञान दिया जाता है ना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। भगवान ने कितने साइंटिफिक तरीके से अर्जुन को एक्सपीरियंशियल ज्ञान दिया, ऐसा स्थिति क्रिएट कर दिया, अब ये ज्ञान तो पूरा हृदय में घुस के ही रहेगा। मुंह सूखने लगा, शरीर कांपने लगा, ये ऐसी जो परिस्थिति है, ऐसे परिस्थिति में कोई सोचेगा इससे मैं कैसे बाहर आऊं, कैसे बाहर आऊं। तो भगवान जो बोलेंगे वो लेते गए अर्जुन। तो उसी तरह से जब ये परिस्थिति क्रिएट किया है, तो उनको समझ आ गया कि चित्रकेतु को, जो इतनी आसानी से उनको उतना उपदेश दे रहे थे पहले, सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया, अभी बिल्कुल समझ आ रहा है। तो इस तरह से जो दूसरी बार जन्म होता है स्पिरिचुअल मास्टर से, तो स्पिरिचुअल मास्टर इसके जिम्मेदारी लेते हैं कि इसको यह दोबारा जन्म लेगा, मैं दोबारा आऊंगा उसको उद्धार करने के लिए, जैसे प्रभुपाद भी बताते हैं। तो ये पिता माता के साथ जो रिश्ता है, वो पुत्र के मृत्यु के साथ या पिता की मृत्यु के साथ या माता की मृत्यु के साथ खत्म। पर गुरु के साथ जो रिश्ता है, ये जन्म जन्म का है। चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु, जन्म जन्म तक रिश्ता है उनके साथ। तो यही है हमारे असली पिता। ये चैतन्य चरितामृत में जो आता है, मुकुंद और रघुनंदन का स्टोरी आता है, मुकुंद के पुत्र रघुनंदन। तो ये पूरी स्टोरी तो नहीं बता रहे। तो इसमें जो चैतन्य महाप्रभु अंत में पूछे थे, आप दोनों में से पिता कौन है, पुत्र कौन है, क्या ये पिता है आपके पुत्र या आप पिता हो। तो मुकुंद ये कहते हैं, ये कृष्ण कॉन्शियस ज्यादा है मेरे से ना, तो यही पिता है, जिससे हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस मिलता है, वही असली पिता है। तो गुरु जो हमें भगवान की मार्ग दर्शाते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं, हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, वही असली पिता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कंफर्म किया, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुकुंद को बोले। तो अगर हम द्विज नहीं बनते हैं, गुरु के दीक्षा नहीं लेते, गुरु के शरण में नहीं जाते, तो पशु की जैसे ही हम जीवन जीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, यही चलता है हमारा। जब तक हमारे अंदर वो भगवत धर्म की जागरूकता नहीं होगी, तब तक हम पशु की जीवन ही जी रहे होते हैं। अब प्रभुपाद परपोर्ट में बताते हैं कि गाय जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक ये परपोर्ट में मैंने बहुत पहले पढ़ा था, और उसके बाद ढूंढते रहेगा कहाँ पे पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था, अभी जो बताने वाला हूँ, अब दोबारा पढ़ा तो याद आया, हाँ यहीं पे पढ़ा था
क्योंकि प्रसादम के बारे में बोलते हैं कि जब प्रसादम हम लेते हैं ना, हमारे सूक्ष्म तंतु जो है दिमाग के, वो शार्पन हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है, और वैदिक शास्त्र हमें अच्छी तरह से समझ आता है। पर वही बात भगवान शिला प्रभुपाद ने गाय के दूध के बारे में बताया, तो वो मुझे नहीं मिल पता, यहाँ पे बताया है कि गाय के दूध जब पीते हैं हम, हमारे दिमाग के जो सूक्ष्म तंतु है वो, उसको पोषण मिलता है, इसलिए हमें वैदिक साहित्य अच्छी तरह से समझ आता है। ठीक है, तो कोई मांस मछली खाएगा, दूध नहीं पिएगा और ये सब करेगा तो क्या समझ आएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्यों समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात है, वो जो भैंस का दूध पीना, उससे तो बुद्धि बनती नहीं है ना। वो डेमो भी दिखा, भगवान ने डेमो दिखा रखा है कि भैंस खड़े होगा रोड के बीच में, आप हॉर्न बजाते जाओ, वो हिलने वाला नहीं है, गाय तुरंत निकल जाएगी। तो बुद्धि का डेमो भी भगवान ने दिखा रखा है, उसी हिसाब से दूध पियो। अब वेगन बनना ही है तो भैंस का दूध ना पी के वैसे वेगन बनो, ऐसा नहीं कि गाय के दूध पीना बंद कर दिया। तो अलग एक प्रकार का भोज्य द्रव्य हम लेते हैं, पर गाय का दूध में जो हमें पोषण मिलता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो सारी चीजें कितना इंपॉर्टेंट है, यज्ञ करते हैं, यज्ञ से हमें पर्जन्य मतलब बादल आते हैं, बादल से बारिश होता है, उससे अन्न बनते हैं, है ना, अन्न से पोषण मिलता है। यज्ञ करने के लिए हमें गाय का मिल्क प्रोडक्ट की आवश्यकता होता है, घी का आवश्यकता होता है, बाकी मिल्क और बाकी चीजों को आवश्यकता होता है, तो ये गाय से आते हैं। तो गाय कितनी इंपॉर्टेंट है हमें यज्ञ करने के लिए, बादल लाने के लिए। जो उधर हमारे पिताजी लगे हुए हैं, बैल से हम अ, जमीन को जोतते हैं, वहां से अ, हमें अन्न मिलता है, ठीक है ना। तो गाय और बैल दोनों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कि हम वो कर रहे हैं, यज्ञ कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो पा रहा है, गौ माता अपने आप में हमें कितना कल्याण करते हैं। गौ का प्रदक्षिण करना, गौ को, गायों को भोजन कराना, सेवा करना, हाँ, गाय जो हमारे हाथ को चाट लेते हैं तो हमारे भाग्य फिर जाते हैं। तो ये सारे चीजें जो भगवान ने इतने हमारे लिए अरेंजमेंट कर रखा है। इतना ही नहीं, अब जैसे मैंने पहले भी बताया था, जैसे अब ये हमारे ये आनंद विहार में इधर, उधर से आप गाजीपुर की तरफ जाओगे, मतलब हर जगह ही है, मतलब एक एग्जाम्पल बताते हैं, कोई ऑफिस की तरफ निकल रहा है तो पूरा टेंशन में गाड़ी ड्राइव कर रहा है ना, तो बीच में आपको ट्रैफिक जाम दिखाई देगा, क्या हो गया, एक गो माता आ गए रोड के ऊपर, उनको कोई वो नहीं है, वो समझ गए सारे सभ्य लोग हैं, असभ्य तरीके से चलते हैं गाड़ियों में, ऐसे ऐसे अलग बात है, मॉडर्न तरीका है। वो कभी कभी फ्रूट्स वगैरह, रोटी वगैरह खिलाते हैं गाड़ियों से ना, तो सारे गाय गो माता जो है ना चेक करती रहती है बहुत प्यार से ऐसे, और उनको देख के ना आपको मन एकदम शांत हो जाएगा, कितनी समरूप से बैठे हैं, जैसे ध्यान करें कोई जोगियों की तरह। हमको लगे उनकी तरफ थोड़ा देख के ना आप उसके बाद ऑफिस की तरफ जाओगे, मन शांत हो जाता है, बोलते हैं नहीं मैं किस स्टेज पे किस स्टेज पे आ गया सिर्फ इनके दर्शन करके, तो ऐसा है। तो कितना अलग अलग तरीके से गौ माता हमें रक्षा करते हैं। गोमूत्र गोबर तो वो तो लंबी स्टोरी है, किस किस प्रकार से हमें उनसे मंगल मिलता है। तो तो और डेमिगॉड्स के बारे में बताया हुआ है, जो ये प्रभुपाद ने तो ये भी बता दी कि जो भगवान की पूजा करते हैं, वो डेमिगॉड है, देवता है। उस हिसाब से बोलता है ना, विष्णु भक्त भवे दैव असुर विपर गया, वही पे सुरा असुरा का डेफिनेशन दे दिया गया है। तो जो विष्णु की भक्ति करते वो भगवान की भक्ति करते वो सुरा है। ऊपर के लोगों में उनकी बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल है। लोग कभी कभी विदेशों में जाना चाहते हैं अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अरे भाई ये सोच के देखो ऊपर देवता किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं, तब भी उनको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि कितना भी कुछ कर लो जब तक वापस भगवत धाम नहीं जाओगे तो सबकी हर स्थिति टेम्पररी है। तो इसका कोई मतलब खास इंपॉर्टेंस नहीं है, टेम्पररी है सब कुछ। तो भगवान अलग अलग रूप लेके आते हैं, देवताओं को उद्धार करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृतम, तो साधुओं की रक्षा करते हैं। तो भगवान के ऊपर हमेशा हम डिपेंडेंट रहते हैं, डेमिगॉड लोग भी डिपेंडेंट रहते हैं।
तो तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट है, इसका जो एडवांटेज लेता है, भगवान ने सारे अरेंजमेंट कर रखा है, देवताओं को भी उन्होंने इस तरह से सेट कर रखा है कि हमारे साथ कोऑपरेशन करते हुए देवताओं की भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो जाए, भगवत गीता में से बताया हुआ है। तो इस प्रकार हम भगवत भक्ति की तरफ आगे बढ़ पाए। तो ये अरेंजमेंट भगवान कर रखे। तो और ये भी बोला है परपोर्ट में कि मनुष्य को बुद्धि तो तेज है बाकी जीवों से, तो अलग अलग स्टोरी सुनना चाहता है, अच्छी अच्छी कहानी है ना सुनना चाहता है। कहानी सुनने से बस कान खड़ा हो जाता है। अब सुनता क्या, सब कचरा कहानी सुनता है ना, उसमें अपना कल्याण तो कुछ हो नहीं पाता है। तो प्रभुपाद यही चाहता है ना, लोगों की घर का जो शेल्फ है ना, सारे है ना बुक से, कृष्ण कॉन्शियस बुक से भर दो, है ना, ताकि कचरा चीज कान में ना जाए, ना तो ना पढ़े ना आंखों से देखे, हैं? तो यही चाहते थे प्रभुपाद। तो हम लोग खुद देखे हैं कि इस प्रकार हम ग्लूड रहते न्यूज़पेपर से या इंटरनेट से, ऐसा है ना, न्यूज़ पढ़ने के लिए, ऐसा है ना। तो कृष्ण कॉन्शियस में आने के बाद ये काफी लिमिटेड हो जाता है, बाकी हम जितना प्यूरिफाई होंगे उतना ही वो लिमिटेड होता जाएगा। इससे ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस की एक्टिविटी से ही हम संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें परम दृष्टि निवर्तता, हायर टेस्ट डेवलप होगा, और उससे हम लोअर टेस्ट से बच जाएंगे। तो इस प्रकार विदुर जी ने भी बहुत भगवान की कथा सुने, पर बारंबार सुनना चाहते, क्योंकि वो तृप्त नहीं हो पा रहे, संतुष्ट तो हो रहे, तृप्त नहीं हो पा रहे। चैतन्य महाप्रभु भी ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा 50-50 बार 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 सुनते थे, बार बार सुनते थे गदाधर पंडित से, फिर भी तृप्त नहीं होते थे। हाँ, तो यही है आध्यात्मिक, वो जो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम की पहला वर्ष की 30 दिन तक ढाका में उन्होंने कथा सुनाई, एक ही वर्ष का अलग अलग तरीके से बताया, और भक्त लोग सुनते रहे, हाँ, संतुष्ट हुए पर तृप्त नहीं। तो यही है बता, जो नेक्टर हम लेते हैं तो नेक्टर बार और लेना चाहते, और लेना चाहते, संतुष्ट नहीं होते, तृप्त नहीं होते, फुल नहीं फील करते कि और चाहिए और चाहिए। तो ही कृष्ण का असली अमृत है। तो यही कथा हमारे जीवन में हमें हर कदम में प्रेरित करते रहे, हमारे अंदर एक उच्च कोटि का स्वाद लाए, ताकि हम जो भौतिक विषय है उससे ऊपर उठ जाए, और भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, और अंत में भगवत प्रेम प्राप्त करें। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राशि भागवतम की जय। टिप्पणी कोई अच्छी? हाँ, आप बोल रहे हो कि स्पिरिचुअल मास्टर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे बताया गया है, तो पशुओं के जीवन जीते हैं कोई। तो आप बोल रहे हो कि क्या ये आवश्यक है कि स्पिरिचुअल मास्टर की शेल्टर मिलना, ये बोल रहे हो? देखिए, ये जो हमने आहार निद्रा भय मैथुन में जैसे बोला है ना, ये पशु की जीवन है ना। अगर इसी में चारों में लगे रहते हैं हम, तो पशु की जीवन है। अगर हम जो धर्म यहाँ पे बताया, धर्म ही हमके अलग करता है, नहीं तो हम पशु रहता है। और धर्म मतलब हमें भगवत धर्म, भगवत प्राप्ति की जो धर्म है, वो हमें प्राप्त करना चाहिए, और ये धर्म हमें स्पिरिचुअल मास्टर से मिलता है। गुरु के बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर गुरु के बिना लोग ऐसे ही रिलीजियस तरीके से जीवन जीने का कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, मुश्किल से वो लोग, हो सकता है स्वर्ग प्राप्ति हो, ऐसा कुछ हो, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम वापस नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, जीवन चक्र चलता ही रहेगा। और चलता ही रहेगा तो ये पशु की जीवन ही होगा ना, क्योंकि पशु की जोनी में भी जाना पड़ेगा उनको।
चार नियम पालन करके हम मोड ऑफ गुडनेस के लेवल में आते हैं। जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं, टिकट विकट लेके पूरा वो अंदर बैठे हुए होते हैं, इवन फ्लाइट में भी बैठे होते हैं, इसका मतलब नहीं हमने उड़ान भर लिया, है ना? तैयार रहते हैं, वहां से वो चीज करना बहुत आसान है। मोड ऑफ गुडनेस पे चले जाए तो आध्यात्मिक जीवन में जाना बहुत आसान है, बट आध्यात्मिक जीवन में जाना अलग चीज है। तो भक्तों की सानिध्य में आके वो हम भक्तों से कथा श्रवण करके हमारे अंदर जो कृष्ण प्रेम का बीज है वो अंकुरित होता है, तभी हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई सिर्फ चार नियम पालन करने के लिए कर रहा है, 16 माला जप नहीं कर रहा है, चार नियम पालन कर रहा है, तो क्या आपको लगता है जीवन भर चार नियम पालन कर पाएगा? बताओ, कर पाएगा? उसको बहुत बोरिंग लगने लगेगा, थोड़े दिन में उससे भटक जाएगा वो। 16 माला हमें बांध के रखता है, वो हायर टेस्ट जो हमें मिलता है ना, ये जो हम भगवान की प्रसाद लेते हैं वो हमारा हायर टेस्ट डेवलप करते हैं, तभी लोअर टेस्ट से हम बचते हैं। हम्म, देखो ये कैबल्य, ये वो चीज ना, भगवान से भग के, भगवान से दूर रह के अपनी जीवन का समस्या का समाधान करने का प्रयास तो लोगों ने सदियों से करते आ रहे हैं, और उससे नाकामी मिलेगा। अलग अलग लेवल लेवल तक जाएंगे, आप ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, दोबारा वापस आना पड़ेगा। ये तो पूरा ब्रह्मांड को यही कहानी है। आप ब्रह्मा भुवन के पुनरावृत्ति नाचना, ब्रह्म लोक में भी कोई जा सकता है ना, भगवान की पूरा भक्त ना बन के, थोड़ा रिलीजियस रह के ब्रह्म लोक में भी जा सकता, थोड़ा बहुत तीन जगह भक्ति का ऐसा कुछ होगा, पर क्या होगा, अंत में यही आएगा, पशु जोनि में आ जाएगा। भगवत भक्त जैसे इंद्र को मिला कि नहीं पशु जोनि, सुअर बनना पड़ा ना, उनको श्राप मिला था। तो अगर हमारे जैसे नलु कुबेर मनुग्रह, उनको पेड़ बनना पड़ा, निम्न जोनि पे जाना पड़ा। भगवत भक्ति जब तक नहीं होगा तब तक चाहे आप डेमिगॉड की जोनी में भी चले गए, कब क्या अपराध कर बैठोगे इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे वो थे महाराज नृग, नृग थे ना, तो उनके अपने दान पे बहुत भरोसा था, दान तो बहुत किए थे, पर प्योर डिवोशन पे नहीं थे, तो उसके तो लिजर्ड की जन्म लेना पड़ा तो इसलिए ये बहुत रिस्की है। मोड ऑफ गुडनेस का लाइफ जीना, वो भी मोड ऑफ गुडनेस से भी लोग कंडीशन होते हैं। मोड ऑफ गुडनेस की लाइफ जीना और भगवत भक्ति प्राप्त नहीं करना, भक्ति ना करना, वो भी बहुत रिस्की है, हम कभी भी नीचे लेके जा सकते। तो ये पशु जोनि की बराबर है, क्योंकि उसमें ना भगवान से अलग अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं हम, तभी तो भगवत भक्ति नहीं कर रहे ना। हो सकता है बहुत रिफाइंड हो, जो मनुष्य जीता है ना आनंद के लिए, वो नीचे वाले जोनी से कितने डिफाइंड है, पर उच्च लेवल का जो है, जब भगवान की भक्ति नहीं किया, बाकी सब कुछ कर लिया, तब भी उसके अंदर बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस है, और पशु की जनी की तरह ही है, क्योंकि वो आत्मेंद्रिय प्रतिवांचा कार्यबली काम, राइट, ये काम है, प्रेम नहीं है। तो ये काम तो पशु ही काम करता है। हम तो द्विपद पशु है ना, मनुष्य तो द्विपद पशु है, उसके अंदर रिफाइंड काम है। पर जब तक भगवत भक्ति नहीं होगा, ये तो बताया गया ना, मनुष्य जब तक आहार निंदा भय मैथुन से बाहर जाके भगवत भक्ति नहीं करेगा, तब तक ये द्विपद पशु ही है ना, ये चीज। ठीक है प्रभु, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद।